हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच में लेकर आए एक छोटा सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण संख्या। तो आइए हम लोग सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने का आसान तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या किसको दर्शाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है ना, आवेश की संख्या को दर्शाता है। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी के कुछ वर्ग हैं, जिसका हर वर्ग में एक निश्चित ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे कि वर्ग 1 के तत्वों की, मतलब वर्ग 1 के जितने भी तत्व आता है सभी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है। उसी प्रकार वर्ग 2 के सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +2 होता है। ठीक ना। तो हमें यह याद रखना है कि वर्ग 1 में कौन कौन सा तत्व है, तो हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में वर्ग 2 के सभी तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +2 होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि तत्व में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। देखिए हम इसको पता कैसे करेंगे। देखिए जितने, जैसे मान के चलिए एक यौगिक ले लेते हैं, NaCl जो है ना, दो तत्व जो आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो देखिए एक यौगिक है, अब इसको हम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाना चाहेंगे तो देखिए Na+Cl-, आखिर Na+ क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे Na सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है, 8 होता है और क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो सोडियम है ना, एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, त्याग करता है। तो त्याग करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लगता है। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका होता है, क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17 होता है। ठीक ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 होगा। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणात्मक, मतलब कि यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, मतलब अब इस तरह से हम लोग सोडियम का +1 देख लिए और ये मतलब क्लोरीन का -1 होता है, ये आयन लग गया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं इसमें। ठीक ना, जैसे सोडियम का +1 हो गया, क्लोरीन का -1 हो गया। ठीक ना, लेकिन कोई भी तत्व अकेला जो रहता है तो तत्व का जो मतलब कि अगर जो पूछा जाएगा अकेला तत्व का मतलब ऑक्सीकरण संख्या, तो वो 0 होता है। क्योंकि देखिए कोई भी तत्व के परमाणु उदासीन होते हैं। ठीक ना, और परमाणु जब उदासीन है तो उस तत्व का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब आगे देख लेते हैं, वर्ग 18 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। क्योंकि वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं वो सबका अष्टक पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक ना, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक ना, अब हम लोग कुछ तत्व को ऑक्सीकरण संख्या पहले से लिख देते हैं, जिससे आसानी से हो, हम लोग को आसानी हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन की, +1 होता है। देखिए जिस कोई तत्व पर जो चार्ज रहेगा ना जितना, वही उसका ऑक्सीकरण संख्या को भी दर्शा सकता है। ठीक है, जैसे में क्लोरीन हो गया, क्लोरीन में -4 लगा हुआ, तो देखिए -1 हो गया उसका ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या लगा, -2 चार्ज लगा हुआ, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, -2 हो गया। और उसी प्रकार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर क्या चार्ज लगा हुआ, -3, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम है, इस पर +2 चार्ज लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। एल्युमिनियम पर +3 चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। अब हम पता करेंगे कैसे कि ऑक्सीकरण संख्या मतलब कि +3 चार्ज कैसे लगा हुआ, तो मान के चलिए अगर जो हम निकालना चाहेंगे एल्युमिनियम का, देखिए परमाणु संख्या 13 होता है, तो हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के 2 होता है, 8 होता है और 3 होता है। 8 2 10 और 10 3 13 होता है। तो देखिए ये जो आया इलेक्ट्रॉन लास्ट, ठीक ना, तो यही तो हो जाता है ना, इस पर चार्ज, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करेगा, अर्थात ये पॉजिटिव चार्ज दर्शाएगा। ठीक ना, तो यही इसका ऑक्सीकरण संख्या को बताएगा। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं आगे, OH रहेगा माइनस, तो देखिए एक माइनस है तो यहाँ पे +1 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। NO3 पर -1 चार्ज है तो -1 हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या। और NO2 पर -1 चार्ज है तो -1 ऑक्सीकरण संख्या होगा। CN -1 है तो फिर -1 होगा ऑक्सीकरण संख्या। SO4 पर -2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। CO3 है और -2 इस पर चार्ज है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी -2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं, NH4 है, इस पर प्लस चार्ज है तो इसका ऑक्सीकरण +1 हो जाएगा। NO और इस पर चार्ज प्लस है तो ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगा। NO माइनस है तो -1 हो जाएगा। SO3 2 माइनस है तो -2 हो जाएगा। C2O4 पर 2 माइनस चार्ज है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या भी -2 होगा। देखिए ये C2O4 को हम क्या दर्शाते हैं, ऑक्सीलेटो दर्शाते हैं। ठीक ना, और CN जो होता है ना, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है,
तो अब हम सीखते हैं, ये छोटा सा बेसिक जानकारी हमें सबको याद करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ये सबको याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखते हैं प्रश्न कैसे रहेगा। निम्नलिखित का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो देखिए दिया है H2S दिया हुआ है, मतलब इसमें अब देखिए जो जिसके नीचे में हम अंडरलाइन किए हैं उसी को हम निकालते हैं। तो मान के चलिए हम सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या मतलब H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलता, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम x मान लेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए H2 है तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +1 है। तो देखिए +1 लिख दिए, ठीक ना। और उसके बाद में इंटू कर दिए, नीचे में जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और जिसका निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और कुछ नहीं इधर रहेगा मतलब चार्ज, तो हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमको देखिए +1 और 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा बराबर 0। अर्थात x बराबर क्या होगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर -2 होगा, यानी कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद है दूसरा में है देखिए SO2 है, इसमें भी हम सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। जिसका निकालना रहेगा उसे x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, देखिए -2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे -2, ठीक है। उसके बाद में नीचे कितना है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नहीं कुछ है चार्ज तो क्या ऊपर में, तो क्या देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x है प्लस हो जाएगा, अब 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 -4 आएगा ना, तो -4 और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए 2 2 4 -4 हो गया, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 लिखेंगे, इधर से माइनस ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 होगा। अभी x बराबर क्या हो जाएगा, +4 यानी +4 हो जाएगा, यानी कि सल्फर का यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, +4 आ गया। आपको देखिए ऑक्सीकरण संख्या में प्लस और माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर दिया रहेगा माइनस में ही रहेगा 4, माइनस माने प्लस में भी 4 रह सकता है और माइनस में भी 4 रख सकता है, तो आप देखना पड़ेगा माइनस माइनस को, ठीक है। उसके बाद में हमारा है O2 और F2 है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना ऑक्सीजन का, तो जिसका निकालना है उसे हम x मान लेंगे, ठीक है। जैसे हम देखिए ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन का मान लेंगे x। अब x में नीचे है क्या, 2, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, ठीक है, प्लस देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या दिया रहेगा इसमें माइनस शायद 1 होता है, -1 दे देते हैं, ठीक ना, अब मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा देंगे x, यहाँ पे x नहीं हो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x, एक सेकेंड निकाल लेते हैं, 2 और x हो जाएगा, 2 गुने x करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस देंगे, अब -1 गुने 2 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बराबर 0 दे देंगे, बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और जब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2x बराबर क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, और x बराबर +2 और बटा में 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा, +1, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण माने की संख्या निकल के कितना आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब हम सब आगे देखते हैं। अब अगला है, देखिए 3 को सॉल्व किए, अब हम चौथा देख सकते हैं। देखिए क्या है, H2SO3, इसमें हमको सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालना रहेगा उसे हम x मान लेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का देखिए कितना है, +1 है, तो +1 दे दिए और इंटू में कर दिए, और यहाँ कितना है, 2 है, तो फिर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है। फिर हमको प्लस दे देंगे, और हमको सल्फर का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लस दे देंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो -2 होता है, ठीक है। जैसा कि पता है यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है। उसके बाद में नीचे में क्या देंगे, 3 देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे, तो +1 और 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस x हो जाएगा, प्लस 2 और 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 देखिए 0 दे दिए, ठीक है। उसके बाद में हमको लिखना है, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा x, और ये देखिए इधर बराबर कर देंगे। अब ये माइनस से ऊपर, ये -6 है, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो +6 दे दिए, ठीक है। तो 2 + x बराबर हो जाएगा +6,
ठीक है, अब हमको फिर से कैसे निकालना पड़ेगा, नहीं रुक जाइए, इसको सॉल्व यहीं से कर सकते हैं, यहाँ आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा बताते हैं। देखिए x प्लस 2 प्लस